अभी हम लोग देखेंगे ग्रिड का ही सेकंड फेज कि कॉम्बो बॉक्स में कोई किसी का नाम जितना भी हम लोग का डेटाबेस में नाम है सबका टेबल से वहाँ पे रिट्रीव करके सबका नाम को दिखाएगा और जो नाम सिलेक्ट करेंगे तो वही नाम हम लोग को दिखाएगा। हम लोग जो पहले इसमें देखे थे ग्रिड का प्रोग्राम में, उसमें आउटपुट में क्या था, जितना भी नाम था सबका डेटा को दिखाया जा रहा था। अब हम लोग का क्या रहेगा, पर्टिकुलर कॉम्बो में सबका नाम रहेगा, जो नाम सिलेक्ट करेंगे उसी का डेटा हम लोग को दिखना चाहिए। तो फिर से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म में आते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं अभी ग्रिड 2। डिजाइन मोड में चलते हैं, अगेन डेटा सेक्शन में आके ग्रिड व्यू। अच्छा, अभी ग्रिड व्यू तो नहीं लेंगे, अभी हम लोग को पहले कॉम्बो डालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाला सेक्शन से हम लोग को लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेम वही कंसेप्ट रहेगा, पहले चूज डेटा सोर्स, यहाँ पे हम लोग का रहेगा न्यू डेटा सोर्स, फिर वही डेटाबेस, अगेन न्यू कनेक्शन। अगर एसक्यूएल सर्वर होता है तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर करेंगे, इसको ओके करेंगे। तो वहाँ पे फिर तुम्हारा सर्वर का नेम देना पड़ता है। फिर सर्वर का नेम जैसे ही उसको रिफ्रेश करोगे तो नीचे में यहाँ पे तुम्हारा उसका आ जाता है कि जितना भी डेटाबेसेस बना हुआ है एसक्यूएल सर्वर में तुम्हारे सिस्टम में, तो सबका नाम वगैरह दिखाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट उसका कंसेप्ट चलता रहता है, ठीक है। और हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को अभी एक्सेस लेके करना है। तो ये एक्सेस कर लिए, ब्राउज करके वी आर अगेन सिलेक्टिंग द डेटाबेस। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको ओके कर देते हैं, अगेन नेक्स्ट। कनेक्शन स्ट्रिंग फिर वैसे ही सेट होने के बाद अब नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एम्प्लॉय आईडी और नाम चाहिए हम लोग को, वो सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट करते हैं, फिलहाल फिनिश करते हैं। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे दिखाना किस चीज को है, हम लोग को दिखाना है उसका नाम। लेकिन क्या होता है, नाम तो कई बार हो सकता है कॉमन हो सकता है, तो मेन वैल्यू क्या पास होगा, यहाँ से वैल्यू जो चीज पास होगा दैट विल बी द एम्प्लॉय आईडी, बिकॉज दैट इज यूनिक थिंग यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको ओके करते हैं। फिलहाल इतना ही हम लोग रन करते हैं। तो इसको रन करने चलते हैं। ग्रिड 2 को रन किया, यहाँ पे सबका जैसे जितना भी डेटाबेस में सबका नाम था सब नाम आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये होता है, अब इसके बाद हम लोग का रहेगा वही ग्रिड रहेगा। अब ग्रिड में क्या होगा, जिसका नाम सिलेक्ट करेंगे उसी का ही दिखाएगा। तो डेटा वाला सेक्शन में अगेन हम लोग चलते हैं। डेटा वाला सेक्शन में अब ये ग्रिड व्यू में यहाँ पे डालें चूज डेटा सोर्स, फिर वही न्यू डेटा सोर्स ही कर लेते हैं अभी। तो डेटाबेस सिलेक्ट किए, ओके, फिर न्यू कनेक्शन, हम लोग का एक्सेस डेटाबेस ही है। ब्राउज करके फिर अगेन वी आर सिलेक्टिंग द डेटाबेस। यू कैन यूज द सेम स्ट्रिंग ऑल्सो, अभी मैं जानबूझ के अलग से किया। अब ओके कर देते हैं, नेक्स्ट। कनेक्शन स्ट्रिंग वही नाम रहने देते हैं। अब आते हैं हम लोग को ये एस्ट्रिक को ले लेते हैं, मतलब क्या क्या चीज रहेगा, जैसे हम लोग टेबल 2 में है, ये एस्ट्रिक ले लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आते हैं नया चीज वेयर। हम लोग को क्या है टारगेट की, कॉम्बो में जो नाम सिलेक्टेड रहेगा उसी का ही ग्रिड में वैल्यू दिखना चाहिए। तो यूनिक चीज क्या था उसका, कॉम्बो से क्या आ रहा है हम लोग का, उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट से वी आर गेटिंग द एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट के लिए इक्वल टू, यहाँ पे देख लेना एज पर योर रिक्वायरमेंट, अभी तो फिलहाल इक्वल टू चाहिए। और सोर्स क्या है हम लोग का, कंट्रोल, बाद में ये सब चीज भी आएगा, कुकी, फॉर्म, प्रोफाइल, ये सब चीज आता है। तो अभी तो कंट्रोल, क्योंकि हम लोग को कहाँ से डेटा आएगा, ड्रॉप डाउन से। अब ड्रॉप डाउन का यहाँ पे ये चीज हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा वाला कहाँ से डेटा आएगा, हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 सिलेक्ट कर लिए। कभी कभी होता है कि हम लोग का बहुत सारा कंपोनेंट्स है, जैसे मान लो स्टेट होता है, स्टेट सिलेक्ट किए तो डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए तो फिर मान लो तहसील्स आएगा या टाउन्स आएगा, नगर निगम आएगा। तो ऐसा करके जब करते हैं ना, तो हो सकता है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 इसी का ही नाम 2-3 बार रहे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसको लेके ऐड कर देते हैं, तो दे विल ऑटोमेटिकली ऐड अप द एक्सप्रेशन हियर। ओके कर लेते हैं, नेक्स्ट, फिनिश।
तो एक तो ये चीज तो तैयार तो हो गया, और जब हम लोग सोर्स वाले पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे वही चीज को वो लोग सिलेक्ट करके रखता है। यहाँ पे ये चीज को एक बार देखने लायक है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल टू वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बोल के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एंड दिस क्वेश्चन मार्क हैज बीन, इसको ऐसा बनाया गया है, इट्स डेटा विल बी फेच्ड फ्रॉम दिस कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। ठीक है, ये कोडिंग के थ्रू हो गया, वो लोग ऑटोमेटिक कोडिंग बना दे रहे हैं। अब इसको फिर से सेव करते हैं और इधर में इसको रन करते हैं। नाउ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको डेटा को जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करें स्टिल हम लोग का डेटा चेंज नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग का यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना है कि क्या होता है, हम लोग को ऐसा चाहिए ये कॉम्बो में ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे डेटा चेंज होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग का ये ग्रिड में वैल्यूज चेंज होते जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का ही यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में आएगा, दैट इज ऊपर में मिलता है ऑटो पोस्ट बैक। ऑटो पोस्ट बैक ये हम लोग का, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, इसको ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने से क्या होता है, जैसे ही whenever the value यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेंज होता है, it will automatically send its data to the server। सर्वर में वो डेटा को भेज देगा एंड बेस्ड ऑन दैट फिर वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, सेव कर लो, यहाँ पे आ जाओ, फिर आप रिफ्रेश करते हैं, अब देखो चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे में ग्रिड में भी डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। थैंक यू।